Welcome back to my channel. If you are new my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any upcoming videos. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shweta here and today I will discuss about म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में हम तीन चीजें पे बात करने वाले हैं। तीन चीजें, पहला चीज है कि म्यूचुअल फंड से लोग इतना डरते क्यों। दूसरी चीज है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो होते हैं वो किस किस कैटेगरी में फंड को इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी चीज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सेफ है और नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि कुछ भी आपसे स्किप ना हो और फॉरवर्ड तो बिल्कुल ना करिएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहली चीजें में हम बात करने वाले हैं कि जो म्यूचुअल फंड है लोग उससे डरते क्यों है। देखा गया है कि 99% लोग जो है वो म्यूचुअल फंड से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ यानी मार्केट डाउन आया तो लोगों को लगता है कि उसका पैसा गया। अब वो क्या करते हैं, जल्दी से लॉस में ही उसको उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, म्यूचुअल फंड को वो जो अमाउंट मांगा गया है इन्वेस्टर है उसको, और इन्वेस्टर को तब विश्वास नहीं होता है। कुछ इन्वेस्टर जो रहते हैं वो ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे उनको नॉलेज नहीं रहता है कि वो फंड आगे ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। और म्यूचुअल फंड जो होता है 1 दिन 2 दिन 1 मंथ 2 मंथ या 6 मंथ 1 ईयर्स का नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कुछ गोल होता है, गोल को फुलफिल करने के लिए यह म्यूचुअल फंड किया जाता है। जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन जो रहता है वो म्यूचुअल फंड होता है। मीन्स अगर हम 10 लोग का ग्रुप बनाते हैं और 10 लोगों में से हर एक व्यक्ति यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है 10,000 इन्वेस्ट करता है, उस 10,000 से जो 10 व्यक्ति का पैसा बनता है वो होता है 1 लाख। 1 लाख का जो पोर्टफोलियो बनता है उसका पोर्टफोलियो को मैनेज करता है एक फंड मैनेजर। फंड मैनेजर वो मैनेजर होता है जो कि ग्रुप का मैनेजर कहलाता है। जैसे कि हर एक आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, एसबीआई बैंक ले लीजिए, सब चीज का अपना अपना एक म्यूचुअल फंड स्कीम होता है। उस स्कीम में वो लोग एक मैनेजर होते हैं जो कि कुछ एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ में वो मैनेज करने का काम करते हैं। या कुछ एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं कि वो एक्सपर्ट जो होते हैं वो लोग एक्सपेंसेस रेशियो निकालते हैं, यानी कि कुछ परसेंट, जैसे कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, अब वो 100 रुपए का 1% या 2% यानी 98% तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। 1 या 2 रुपीज जो होता है वो क्या होता है, वो एक्सपेंस रेशियो में काट लिया जाता है। यानी कि जो भी एक्सपेंस होता है वो एक्सपर्ट लोग उसको रखते हैं, उसका सैलरी या फी के रूप में वो ले लेते हैं सबसे। तो अब इसमें क्या होता है म्यूचुअल फंड में कि हम पैसे लगाए 10,000, मान लीजिए एक एमआरएफ का जो शेयर होता है उसका प्राइस 15,000 to 20,000 बीच में है और आपके पास कितना है मनी 10,000 है। तो क्या 10,000 में आप एक भी शेयर बाय कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या किया जाता है कि वही 10 लोगों का पैसा मिला दिया जाता है। जो 1 लाख का पोर्टफोलियो बनता है उसे वो 5 मैक्सिमम 5 से 6 जितना भी शेयर है अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते। यानी कि किसी को किसी बैंक सेक्टर में हो गया, फार्मा सेक्टर में हो गया, तो लाइक अदर सेक्टर हो गया, जैसे कोई कंज्यूमेबल आइटम हो गया, बैंक हो गया, और इसी तरह से सेक्टर वाइज पेट्रोल हो गया, आईओसी का शेयर, इस शेयर में वो डिवाइड कर देते हैं जहां उनको दिखता है कि प्रॉफिट आ रहा है। एक्सपर्ट लोग एनालाइज करते हैं, देखते हैं, उसके बाद उनको इन्वेस्ट करते हैं। वहीं मतलब आप मान लीजिए 15,000 का एक शेयर है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, 10,000 आपके पास पैसे है, तो आप क्या करेंगे, 10 लोग का पोर्टफोलियो बना, 1 लाख हो गया, आप एक जन से अगर 400-500 रुपए मिलाते हैं तो आप एक शेयर बाय कर सकते हैं और उसका जो प्रॉफिट आता है वो इंडिविजुअल डिवाइड हो जाता है सब ग्रुप में। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो होता है 3 कैटेगरी में इसको इन्वेस्ट किया जाता है। जो म्यूचुअल फंड होता है उसके पूरे फंड को, जिसमें कि फंड मैनेजर आ जाते हैं, एक्सपर्ट आते हैं और नंबर ऑफ पीपल आते हैं, इन सबों को मिला के बनता है एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एएमसी। अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको 3 कैटेगरी दिया गया है। पहला है डेब्ट, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है हाइब्रिड। इसमें क्या होता है कि आपको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना रहता है। लाइक किसी का गोल होता है कि वो बाहर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें 15 साल के बाद या 10 साल के बाद कुछ लमसम अमाउंट 20 लाख 30 लाख 25 लाख 50 लाख ये इतना पैसा उसको चाहिए होता है। उसके बाद किसी का शादी का गोल होता है कि वो मैरिज में इतना खर्च करना है उनके बच्चे का, तो वो अपना एक गोल बना के इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड जो होता है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। तो पहला नंबर पे आता है डेप्ट। डेप्ट में क्या होता है
कि कोई गवर्नमेंट सेक्रेटरी या गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया जाता है। जो फंड मैनेजर होते हैं या हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उन लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से प्रॉफिट आना अधिक होता है, यानी लॉस का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम हो जाता है, लॉस वहां नहीं होता ज्यादा और रिटर्न उस हिसाब से कम रिटर्न मिलता है, लेकिन वो सिक्योर रहता है। लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, इसमें क्या होता है रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम मिलता है, बट ये सेफ होता है। और सेफ होने के साथ ही साथ ये 1 ईयर से लेके मैक्सिमम 2 ईयर का ही होता है ये प्लान। और ये प्लान के अंतर्गत आपको रिटर्न थोड़ा कम दिया जाता है। ये बाद आपका आता है इक्विटी। इक्विटी एक ऐसा जगह पे है जहां पे शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर और एक्सपर्ट। वो पैसे को क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में। इक्विटी के थ्रू वो अलग अलग शेयर को बाय कर लेते हैं और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो उनको देते हैं। ये जो होता है मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर से लेके 7 ईयर्स तक मैक्सिमम होता है। उसके बाद लास्ट वन आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या करता है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड को भी बाय करता है, साथ ही साथ शेयर में भी पैसे इन्वेस्ट करता है। ये तीनों चीजों को मिला के मीन्स दोनों चीजों को मिला के ये तीसरा चीज बनता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में गवर्नमेंट बॉन्ड में भी पैसे कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ पैसे को इक्विटी में डाल देते हैं। जहां से कुछ अगर लॉस होता है तो वहां से प्रॉफिट में बियर करके दोनों को इक्वली कर दिया जाता है। तो इस तरह से होता है म्यूचुअल फंड। तो आपने जाना म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे होता है, और लास्ट वन बात करने वाले हम म्यूचुअल फंड सेफ है और नहीं है। बिल्कुल बोलूंगी म्यूचुअल फंड जो है वो सेफ है, बट तभी सेफ माना जाएगा जब आप एनालाइज करके ही उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि आपका फंड मैनेजर जो होगा वो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आप उसे देखिएगा सबसे पहले। उसके बाद आप देखिएगा कि जो हम फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंसेस रेशियो कितना है। अगर एक्सपेंसेस रेशियो कम होता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से एनालाइज करिएगा, उसके बाद ही कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। अब बिल्कुल नहीं डरिएगा कि अभी मार्केट डाउन है तो हम पैसे उठा लेंगे, ऐसा मत करिएगा, अदरवाइज आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो ये परफेक्ट रास्ता है प्रॉफिट जनरेट करने का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डे बाय डे जो भी आपको वीडियो आता है मैं अपलोड करती हूँ उससे आप अपडेट रहो। तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।